स्वागत है। आज हम दुर्गा पूजा के संसार की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने जो स्रोत है, दुर्गा पूजा संस्कृति, समुदाय और दिव्यता का अनावरण, वो काफी विस्तार से बताता है इसके बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये तो बंगाल की संस्कृति, उसके समाज, उसकी आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूजा सिर्फ देवी की आराधना भर नहीं रह गई, बल्कि समाज को जोड़ने वाली, कला को दिखाने वाली और हाँ, एकता का प्रतीक बन गई। हम पंडालों की कहानी देखेंगे, उनका कल्चरल मतलब क्या है और माँ दुर्गा की जो कथाएं हैं, उनके पीछे जो आध्यात्मिक संदेश है, उसे भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं कैसे ये पूजा घरों से निकलकर इतने बड़े सार्वजनिक पंडालों तक पहुंची और कैसे इसने पूरे समुदाय को एक नया रूप दिया। तो शुरुआत करते हैं पुराने समय से। एक जमाना था जब दुर्गा पूजा का रूप काफी अलग था। उसे कहते थे बोनेदी बारीर पूजो। हाँ, बोनेदी बारी मतलब जो पुराने प्रतिष्ठित घराने होते थे, उनकी पूजा। अच्छा। स्रोत यही बताता है कि ये पूजाएं ज्यादातर बंगाल के जो अमीर जमींदार थे या बड़े व्यापारी, कुलीन परिवार, उनके घरों में ही होती थी और काफी निजी होती थी, मतलब पब्लिक नहीं। घर का जो बड़ा सा आंगन होता है या दलान, उसे ठाकुर दलान या थान भी कहते हैं, वहीं माँ दुर्गा की मूर्ति रखी जाती थी। तो माहौल तो भव्य होता होगा। भव्यता तो होती थी, लेकिन आम लोग सीधे तौर पे शामिल नहीं हो पाते थे। वो बस बाहर से, दूर से दर्शन कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा। पंडाल का तो कोई रिवाज ही नहीं था तब। सब कुछ घर के अंदर ही होता था। और हाँ, ये पूजा एक तरह से परिवार की प्रतिष्ठा, उनके सामाजिक रसूख का भी प्रतीक थी। परिवार के लोग, रिश्तेदार, कुछ खास मेहमान, बस वही शामिल होते थे। संगीत, नाच गाना, खाना पीना मतलब भोज या भंडारा, सब होता था पर एक सीमित दायरे में। तो फिर बदलाव कैसे आया? आम लोग कैसे जुड़े? हाँ, तो समाज बदल रहा था। लोगों में भी इच्छा बढ़ रही थी कि भाई हम भी उत्सव में सीधे शामिल हों। स्रोत के हिसाब से 18वीं सदी के आखिर में, मतलब समझ लीजिए 1790 के आसपास, कुछ कोशिशें हुई सार्वजनिक पूजा की, लेकिन जो पहली संगठित जिसे मान्यता मिली वो बारोबारी पूजो। बारोबारी पूजो? हाँ, वो 1810 में कोलकाता के काशी बोस लेन में हुई मानी जाती है। ये बारोबारी शब्द का मतलब क्या है, कुछ खास? बड़ा दिलचस्प है ये। स्रोत कहता है कि बारोवारी शायद बारो यानी 12 और यार या इयार मतलब दोस्त या साथी, इनसे मिलकर बना है। अच्छा, 12 दोस्त? हाँ, तो शुरू में मतलब था कि 12 दोस्तों ने मिलकर जो पूजा की। दिखाता है कि शुरुआत शायद कुछ दोस्तों या पड़ोसियों ने मिलकर की होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये पूजा बढ़ी, ज्यादा लोग जुड़े, तो इसका मतलब बदल गया। ये बन गई सबकी पूजा या सामुदायिक पूजा। तो यहीं से पंडालों का कॉन्सेप्ट आया होगा? बिल्कुल, यहीं से पंडालों की जरूरत महसूस हुई, जब पूजा घरों के आंगनों से निकलकर बाहर आई, सार्वजनिक जगहों पर। हाँ, मोहल्लों की चौराहों पर, पार्कों में, मैदानों में होने लगी। तो फिर मूर्ति रखने के लिए, उसे धूप बारिश से बचाने के लिए और एक सेंटर पॉइंट बनाने के लिए एक अस्थायी स्ट्रक्चर चाहिए था। ये शुरुआती पंडाल शायद बहुत सिंपल रहे होंगे, बांस और कपड़े के, लेकिन यहीं से वो भव्य पंडाल परंपरा शुरू हुई जो हम आज देखते हैं। ये पंडाल एक तरह से माँ दुर्गा के लिए एक अस्थायी घर जैसे बन गए, जहाँ वो उत्सव के दौरान रहती थी और लोग आराम से दर्शन कर पाते थे। फिर आया ब्रिटिश राज का दौर। सुना है उस वक्त दुर्गा पूजा का एक अलग ही महत्व हो गया था। हाँ बिल्कुल, स्रोत भी इशारा करता है कि ये सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि बंगाल के कल्चरल रीअवेकनिंग, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना से भी जुड़ गया। वो कैसे? मतलब पूजा और आजादी की लड़ाई? देखिए, अंग्रेजी हुकूमत के समय में जब पब्लिक मीटिंग्स वगैरह पर राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत पाबंदियां थीं, हाँ, तब दुर्गा पूजा और उसके पंडाल ऐसी जगह बन गए जहां लोग बिना किसी रोक टोक के बड़ी संख्या में जमा हो सकते थे। अच्छा। तो ये पंडाल सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे, बल्कि कल्चरल एक्सप्रेशन और सामाजिक एकजुटता के केंद्र बन गए। स्रोत बताता है कि इन पंडालों में अक्सर नाटक होते थे, देशभक्ति के गाने गाए जाते थे, कवि सम्मेलन। हाँ, कवि सम्मेलन, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, सब होता था। तो एक तरह से ये पंडाल अंग्रेजी दमन के खिलाफ सांस्कृतिक विरोध और राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक इनडायरेक्ट मंच बन गए। वाह, मतलब पंडाल का उद्देश्य सिर्फ मूर्ति रखना नहीं था, बल्कि एक सोशल और कल्चरल हब बनना भी था। बिल्कुल, और इसी दौर में पंडालों की सजावट में भी नए नए प्रयोग शुरू हुए।
बांस, लकड़ी, कपड़ा, कागज, मिट्टी, शोला। शोला जानते हैं? हाँ, वो सफेद वाला स्पंजी पौधा। वही। इन सब चीजों से पंडालों और मूर्तियों को सजाने की कला डेवलप हुई। रोशनी के लिए भी पहले मशालें, दिए, फिर गैस लाइट, फिर बिजली। इसने पंडालों को और आकर्षक बना दिया। आज जो हम थीम बेस्ड पंडाल देखते हैं ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर में हैं। चलिए अब जरा आज की बात करें। आज के पंडाल तो कमाल है, किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं लगते। हर साल कलाकार पता नहीं कहाँ से थीम लेकर आते हैं। हाँ, है ना, अद्भुत। कभी लगता है जैसे हम अजंता एलोरा की गुफा में हैं, तो अगले ही पंडाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर खड़ा मिलता है। कभी पूरा गांव बना देते हैं, मिट्टी के घर, खेत, बाजार। बिल्कुल। और कभी कोई सोशल मैसेज, जैसे पर्यावरण बचाओ या महिला सशक्तिकरण। हाँ, स्रोत में भी लिखा है कि आजकल डिजिटल आर्ट और नई टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। और रात में लाइटिंग, वो तो जैसे जान डाल देती है पूरे माहौल में। सही कहा। ये कलात्मकता तो है ही, पर इन पंडालों का महत्व सिर्फ सुंदरता में नहीं है, इनका एक बहुत गहरा सामाजिक पहलू भी है। ये पंडाल जो है वो कम्युनिटी यूनिटी, मतलब सामुदायिक एकता और सबके मिलकर प्रयास करने का एक जीता जागता उदाहरण है। वो कैसे? मतलब सिर्फ कलाकार ही बनाते हैं या? नहीं, सिर्फ कलाकार या कारीगर नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरी कम्युनिटी किसी न किसी तरह जुड़ जाती है। अच्छा, जैसे देखिए, चंदा इकट्ठा करना तो होता ही है, पूजा कमेटियां बनती हैं, लोग घर घर जाकर या दुकानों से पैसे लेते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर है श्रमदान। श्रमदान? हाँ, मतलब अपनी मेहनत देना। स्रोत बताता है कि मोहल्ले के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब अपनी मर्जी से, अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करते हैं। क्या करते हैं? कोई पंडाल बनाने में हाथ बटा रहा है, कोई सजावट में, कोई रंग रोगन में, कोई प्रसाद बनाने और बांटने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो कोई कल्चरल प्रोग्राम का इंतजाम देखता है। ये जो सब मिलकर काम करते हैं ना, इससे लोगों के बीच अपनेपन का एहसास बढ़ता है, सामाजिक बंधन मजबूत होता है। और ये सिर्फ पूजा के 5 दिन नहीं रहता, साल भर महसूस होता है। ये दिखाता है कि ये सच में सबकी पूजा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक और पहलू है जिसका जिक्र स्रोत में है, और बंगाल में तो ये बहुत महसूस होता है, फैमिली रीयूनियन, पारिवारिक पुनर्मिलन। कहते हैं जैसे माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं, हाँ, तो वैसे ही लोग भी इस समय अपने घर लौटते हैं। बिल्कुल। ये दुर्गा पूजा का एक बहुत ही इमोशनल पहलू है। जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए, काम के लिए दूसरे शहरों या देशों में हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि दुर्गा पूजा पर घर जरूर आए। हाँ, ये तो होता है। फिर पूरे परिवार, दोस्तों के साथ मिलकर पंडाल घूमने निकलना, जिसे आजकल लोग मजाक में पंडाल हॉपिंग भी कहते हैं। हाँ, पंडाल हॉपिंग। वो तो एक जरूरी हिस्सा बन गया है। देर रात तक सजे धजे पंडालों में घूमना, तरह तरह का स्ट्रीट फूड खाना, रिश्तेदारों दोस्तों से मिलना, ये सब मिलकर माहौल को बहुत खुशनुमा बना देते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं रहता, बल्कि रिश्तों को ताज़ा करने का, पुरानी यादें जीने और नई यादें बनाने का मौका बन जाता है। तो ये सब सामाजिक और सांस्कृतिक बातें तो हुई, पर इस पूजा का एक गहरा आध्यात्मिक आधार भी है, उन कथाओं से जुड़ा हुआ जिनका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। सबसे फेमस कथा तो महिषासुर वध की है। हाँ, ये दुर्गा पूजा की बिल्कुल सेंट्रल कहानी है। पुराणों में आता है कि महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसे वरदान था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं पाएगा। अब इस वरदान के बल पर वो बहुत अहंकारी हो गया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। फिर देवता हार गए तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। तब सब देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति, अपना तेज उसे एक किया, और उससे एक दिव्य नारी शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा और उनकी 10 भुजाएं। हाँ, हर देवता ने उन्हें अपना खास अस्त्र दिया। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, ऐसे सभी देवताओं ने। अच्छा। उनकी 10 भुजाएं 10 दिशाओं का प्रतीक हैं, और ये अस्त्र देवताओं की कलेक्टिव पावर, सामूहिक शक्ति को दिखाते हैं। फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर की भारी सेना को हराया, और आखिर में बहुत भयंकर युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया। इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। ये कहानी असल में बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर रोशनी की, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। और ये भी दिखाती है कि जब सारी अच्छी शक्तियां एक हो जाएं, तो बड़ी से बड़ी बुराई भी हार जाती है। ये तो हुई महिषासुर वध की कथा। एक और कहानी है अकाल बोधन की। इसका संबंध रामायण से है शायद। हाँ, अकाल बोधन। इसका मतलब है असमय जगाना
या आवाहन करना। पारंपरिक रूप से शक्ति पूजा, खासकर दुर्गा पूजा, वसंत ऋतु में होती थी। उसे वासंती पूजा कहते हैं। अच्छा, वसंत में। हाँ, लेकिन जैसा स्रोत बताता है और कुछ ग्रंथों जैसे कृत्तिवासी रामायण में भी जिक्र है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले रावण से युद्ध में जीत के लिए शरद ऋतु में माँ दुर्गा की पूजा की थी। लेकिन इसे अकाल यानी बेमौसम क्यों कहा गया? क्योंकि ये शरद ऋतु में की गई, जिसे देवताओं के सोने का समय मानते थे। ये देवी की पूजा का पारंपरिक समय नहीं था। कहानी ये है कि राम जी ने 108 नीले कमलों से माँ की पूजा का संकल्प लिया, पर पूजा के समय पता चला कि एक कमल कम है। अरे! हाँ, तो पूजा अधूरी न रह जाए, इसके लिए श्री राम, जिन्हें कमल नयन भी कहते हैं, मतलब कमल जैसे नैनों वाले, हाँ, उन्होंने अपना एक नेत्र, अपनी एक आंख निकालकर माँ को चढ़ाने का फैसला किया। सच में? जैसे ही वो ऐसा करने वाले के माँ दुर्गा प्रकट हो गईं। वो उनकी भक्ति से बहुत खुश हुईं और उन्हें रावण पर जीत का वरदान दिया। तो देवी को इस तरह असमय जगाना और पूजना ही अकाल बोधन कहलाया। आज जो हम शरद ऋतु में दुर्गा पूजा मनाते हैं, शारदीय दुर्गोत्सव, वो इसी अकाल बोधन की परंपरा से जुड़ा है। अच्छा, तो शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा का कनेक्शन राम जी की इस पूजा से है। और इसी दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप, नव दुर्गा, उनकी भी पूजा होती है? जी हाँ, दुर्गा पूजा के पहले 9 दिन, जिन्हें नवरात्रि भी कहते हैं, हालांकि बंगाल में पूजा मुख्य रूप से षष्ठी से दशमी तक होती है, वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। और ये 9 रूप सिर्फ देवी के अलग अलग नाम या इमेज नहीं है, बल्कि ये जीवन के अलग अलग पहलू, शक्तियां और गुण उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप इन 9 रूपों और उनके मतलब के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हाँ, जरूर। स्रोत के अनुसार ये 9 रूप हैं। पहला रूप है शैलपुत्री, हिमालय की बेटी। ये स्थिरता, मजबूती और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का प्रतीक। ये हमें सेल्फ डिसिप्लिन और ज्ञान पाने की प्रेरणा देती हैं। अच्छा। तीसरा रूप चंद्रघंटा, जिनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है। ये शांति, सौम्यता और वीरता का प्रतीक है। चौथा रूप है कुष्मांडा। कहते हैं इन्होंने अपनी मुस्कान से यूनिवर्स बनाया। ये क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक है। वाह। पांचवा रूप है स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माँ। ये मातृत्व, प्यार और दया का प्रतीक है। ठीक है। छठा रूप है कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर को मारने के लिए कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया था। ये हिम्मत, गुस्से पर काबू पाने और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। सातवां रूप है कालरात्रि, जिनका रूप काफी भयानक है, अंधेरे को खत्म करने वाली। ये डर से मुक्ति और नेगेटिव शक्तियों के नाश का प्रतीक है। आठवां रूप है महागौरी, एकदम गोरे रंग वाली, शांति और पवित्रता का प्रतीक। ये शुद्धि और आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता दिखाती हैं। और नौवां रूप है सिद्धिदात्री, हर तरह की सिद्धि और परफेक्शन देने वाली। ये ज्ञान, मोक्ष और सभी सफलताओं का प्रतीक है। तो इन 9 रूपों की पूजा करके भक्त सिर्फ देवी की अलग अलग शक्तियों की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने अंदर भी इन गुणों को, जैसे स्थिरता, संयम, साहस, क्रिएटिविटी, दया, हिम्मत, निडरता, पवित्रता और परफेक्शन, इनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये पूजा एक तरह से इंसान के पूरे विकास, मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मौका देती है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है। हमने देखा कैसे ये एक निजी, सिर्फ बड़े घरों की पूजा बुनियादी बारी से बढ़कर एक विशाल, सबको साथ लेकर चलने वाला सार्वजनिक उत्सव, बारी पूजो बनी। हाँ। और पंडाल सिर्फ अस्थायी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक कला, क्रिएटिविटी, सामाजिक एकता, सामुदायिक भावना और गहरी पर्सनल फीलिंग्स के एक जीवंत केंद्र बन गए हैं। बिल्कुल। और महिषासुर वध और अकाल बोधन जैसी कहानियां इसका पौराणिक और आध्यात्मिक आधार मजबूत करती हैं, जबकि नवदुर्गा की पूजा हमें जीवन के अलग अलग आदर्शों और शक्तियों से जोड़ती है। ये उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का, भक्ति की ताकत का और जिंदगी के जश्न का प्रतीक है। यह एक बात सोचने में लिए, जैसे हमने देखा कि पंडाल पहले साधारण सी जगह होते थे और अब इतने जटिल, इतने कलात्मक हो गए हैं कि वो आज के सामाजिक मुद्दों को भी दिखाते हैं। तो भविष्य में ये परंपरा और कैसे बदल सकती है, क्या लगता है आपको?
ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या आने वाले वक्त में पंडालों में हमें और भी समकालीन मुद्दे दिखेंगे, जैसे पर्यावरण संकट या डिजिटल दुनिया का असर या दुनिया में जो कुछ हो रहा है? हाँ, हो सकता है। या क्या कला दिखाने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई या वीआर पंडालों का हिस्सा बनेंगी? या फिर लोग पारंपरिक कलाओं और क्राफ्ट्स को बचाने पर ज्यादा जोर देंगे? ये देखना काफी रोचक होगा कि बंगाल की ये इतनी जीवंत और लगातार विकसित होती परंपरा आगे क्या नया रूप लेती है और समाज के साथ कैसे बात करती रहती है। ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।